अगर आप पहली बार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपको ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इन तीनों में से एक भी गलती कर दी तो आपको दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ जाएगा। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो या तो आप पहली बार अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो या फिर आपने पहले ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, और क्योंकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का या तो रिजल्ट नहीं आया या फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, इस वजह से आपको दोबारा अपना ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है। बट क्या आप जानते हो कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट पहली बार करवा रहे हो तो आपके पास हमेशा एक एडवांटेज होता है और आपके रिजल्ट आने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो लोग पहले अपना ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और दोबारा अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। बट क्योंकि फिर भी काफी ज्यादा लोग अपने पहले ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन में गलती कर बैठते हैं एक अच्छे क्लिनिक चूज करने में, इस वजह से या तो बहुत लोगों का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता ही नहीं, या अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो वो दिखाने लायक नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं जब आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवाते हो और कैसे आपको उन चीजों को, उन एडवांटेजेस को इग्नोर नहीं करना ताकि आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना ना पड़े, राइट। और ये भी बात करेंगे कि अगर आप दूसरी बार ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन एक बार फेल हो गया, तब आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है कि आपका दूसरा ट्रांसप्लांट एटलीस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाए। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप पहली बार अपना ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं और आप उन एडवांटेजेस को अनदेखा करके फिर भी गलती करके अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और आपका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो गाइस, अगर मैं बात करूं नंबर 1 एडवांटेज के बारे में, वो है आपका डोनर एरिया। आप हमेशा दिमाग में ये बात डाल लीजिए, जब भी आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका डोनर एरिया, राइट। जिस क्वालिटी का डोनर एरिया आपका पहला हेयर ट्रांसप्लांट में होता है, आप एक बात दिमाग में डाल दो, वो क्वालिटी का डोनर एरिया आपका सेकंड ट्रांसप्लांट में नहीं होता। जब भी आप अपना फर्स्ट ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपके पास एक फ्रेश डोनर एरिया होता है। आपको जितने भी ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आप उतने ग्राफ्ट इजीली निकलवा सकते हो अपने डोनर एरिया से। बट कई बार क्या होता है, जब लोग अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं पहली बार, तो वो क्लिनिक को अच्छे से चूज नहीं कर पाते, राइट। वो हो सकता है किसी भी चीजों के इन्फ्लुएंस में आगे क्लिनिक चूज कर लेते हैं। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में कहीं भी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। कुछ लोग का ये रहता है कि मुझे ट्रैवल नहीं करना, मेरे घर के बाजू में जो भी क्लिनिक में वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करवा लेता हूँ। होता क्या है, अनएक्सपीरियंस क्लिनिक, राइट। जो अनएक्सपीरियंस क्लिनिक होता है, जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन ज्यादा नहीं किया होता, उनको सपोज आपके 2000 ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांट करना है, राइट। अब वो क्या करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो 2000 ग्राफ्ट की जगह 2500 से 3000 ग्राफ्ट निकाल लेते हैं, जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छी डेंसिटी दे दें और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। अब 2500-3000 ग्राफ्ट पीछे से निकाल दिए, हो सकता है आपकी डेंसिटी भी अच्छी आ जाए, राइट। नेचुरल आयन है वो अलग बात है, हो सकता है आपकी डेंसिटी अच्छी आ जाए, आपका बॉन्डनेस कवर हो जाए और आप खुश भी हो जाओ, राइट, कि मैंने बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करवा लिया। बट जब आपको दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन करवाने की जरूरत पड़ती है 10-15 साल बाद, तब आपको पता लगता है कि आपके पास डोनर ही नहीं बचा। और क्योंकि जहां 2000 ग्राफ्ट निकाल के आपका ट्रांसप्लांटेशन किया जाना था, वहां से 3000 ग्राफ्ट निकाल दिए जाते हैं, तो 1000 ग्राफ्ट तो आपके ऑलरेडी वेस्ट हो जाते हैं, राइट। अब वो 1000 ग्राफ्ट जो आपके वेस्ट हो गए, वो ग्राफ्ट वापस तो आपके डोनर में नहीं आने वाले। डोनर से जो माल निकाल दिया भाई, वो वापस नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो जब आप सेकंड ट्रांसप्लांट करवाने जाते हो, तब आपको पता लगता है कि आपका डोनर हो चुका है बहुत ज्यादा खराब और आप अब सेकंड ट्रांसप्लांट उतने अच्छे से नहीं करवा सकते जितने अच्छे से हो सकता था अगर आपका डोनर एरिया प्रिजर्व्ड रहता, राइट। तो भाई, जब भी आप अपना पहला हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो, आई नो बहुत सारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल वही होंगे जो पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे होंगे। गाइस, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, आपके पास सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज जो है वो है आपका डोनर एरिया। पैसे बाद में आ जाएंगे, अगर नहीं है, पैसे नहीं है तो अभी आप करवाओ ही मत, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बाद में आ जाएंगे तब करवा लेना, बट डोनर बाद में नहीं आने वाला, राइट। हमें काफी लोग कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन 15-20 हजार रुपए में करवाया होता है, दिल्ली कहीं पे भी करवाया होता है। अब ट्रांसप्लांटेशन हो गया, उनकी बातें भी बहुत मतलब सुनने में स्ट्रेंज लगती है कि सर मैंने 15-20 हजार रुपए में 5000 ग्राफ्ट लगवा दिए थे, अब मेरे 2 साल हो गए, मेरे बाल तो आए नहीं, अब मेरे को दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना है। अब जिस बंदे के साथ ये हुआ होता है ना, उस बेचारे को ये भी नहीं पता होता, उसको क्या लगता है कि अब ज्यादा पैसे खर्च करके ट्रांसप्लांट करवा लूंगा, एक बार गलती हो गई। बट उसे ये नहीं पता होता कि अब आप कितने भी पैसे दे दो, आपके पास डोनर नहीं बच रहा है, राइट।
राइट, डोनर तो आपका गया। और ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट करना नियरली इम्पॉसिबल ही हो जाता है, राइट। सो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं पैसे बचाने के चक्कर में डोनर खराब आप मत करवा लो, राइट। सो नंबर 1 एडवांटेज जो आपकी रहती है पहले ट्रांसप्लांट में, वो आपका डोनर है। जिस क्वालिटी का डोनर आपके पहले ट्रांसप्लांट में रहता है, उस क्वालिटी का डोनर आपके सेकंड ट्रांसप्लांट में कभी भी नहीं रहता। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन पहला अच्छे से हुआ है, कोशिश हमेशा यही करो कि मेरा पहला ही ट्रांसप्लांटेशन इतना अच्छा हो जाए कि मुझे दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े, राइट। अब लोग अपना डोनर क्यों खराब कर लेते हैं? बेसिकली 2 गलतियां होती है। नंबर 1 गलती जो करते हैं वो किसी गलत क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में आके, चाहे वो पैसों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने करवा लिया गलत क्लिनिक में, या फिर कुछ भी XYZ कुछ रीजन होगा। नंबर 1 मिस्टेक वो करते हैं, गलत क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा लिया। नंबर 2 मिस्टेक जो वो करते हैं वो ये है, आजकल लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि सर मेरा तो कम ग्रेड ऑफ बोनलेस है, मुझे 1000-1500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास तो डोनर बहुत अच्छा है, मैं 3000 ग्राफ्ट लगवा देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी डेंसिटी मिल जाएगी। हो सकता है आपको अच्छी डेंसिटी मिल भी जाए, बट आप अपने डोनर के साथ खेल रहे हो, राइट। जरूरी नहीं है, बट अगर आपको 10 से 15 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए, राइट, तो आप डोनर कहाँ से लाओ? जहां आपका 1000 ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हो सकता था, वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ, वहां आपने 3000 ग्राफ्ट लगवा दिए, राइट। तो अब जब आपको पीछे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, तो कहां से ग्राफ्ट निकालोगे? और इसीलिए ये गलती लोग करते हैं, जिस वजह से उनका पहला ही ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हो पाता और सेकंड ट्रांसप्लांटेशन वो करवा नहीं पाते, राइट। अब दूसरा एडवांटेज जो होता है, अगर आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, तो दूसरा एडवांटेज आपके पास होता है आपका हेयर लाइन डिजाइनिंग, राइट। अब देखो, जो हेयर लाइन डिजाइनिंग आपकी पहले हेयर ट्रांसप्लांट में बन गई, आप उसको अपनी फाइनल हेयर लाइन डिजाइनिंग मान लो, राइट। स्पेशली तब अगर आपने एग्रेसिव हेयर लाइन बना ली। अब इसके लिए होता क्या है, आपने पहली बार ट्रांसप्लांट करवाया, राइट, आपने बहुत एग्रेसिव हेयर लाइन बना ली, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपकी हेयर लाइन में बाल ग्रो तो हुए, आपका रिजल्ट तो आया, बट वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लग रही है। अब 2 चीजें हो सकती है, या तो आप न्यू हेयर लाइन बनवा लो, अब पहली हेयर लाइन तो आपकी आर्टिफिशियल है, या तो आप न्यू हेयर लाइन बनाओ। अब न्यू हेयर लाइन बनाना कब पॉसिबल है? जब आपकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तब तो आप न्यू हेयर लाइन बना लोगे, 1/2 सेंटीमीटर नीचे दोबारा से हेयर लाइन क्रिएट कर लोगे। बट अगर आपकी हेयर लाइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो आप न्यू हेयर लाइन नहीं बना सकते, राइट। उसमें आता है फिर दूसरा ऑप्शन, आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी हेयर लाइन से बालों को लेजर के थ्रू हटाना पड़ता है, राइट। आपको वहां से बालों को या तो लेजर से हटवाओगे, या फिर आपको उन बालों को एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से पीछे लगाना पड़ता है और एक नई हेयर लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। और ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में साल भर भी लग सकता है, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट में एक अच्छी हेयर लाइन बनवा लो, ताकि आपको दोबारा ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, राइट। क्योंकि अगर आपने पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन खराब बनवा ली, तो फ्यूचर में हो सकता है आपके पास डोनर भी होगा ना, आप अपनी हेयर लाइन ठीक नहीं कर पाओगे, स्पेशली तब जब आपकी ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन बन जाएगी, राइट। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, इन्होंने किसी और क्लिनिक से पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, इनकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल थी, राइट। फाइनली इन्होंने रांची के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से रिपेयर सेशन लिया। इनके रिपेयर सेशन में क्या हुआ, पहले ग्राफ्ट को निकाल के पीछे लगाया गया, राइट, और फिर 6 महीने बाद दोबारा से एक न्यू हेयर लाइन बनाई गई और वहां पे नए ग्राफ्ट लगाए गए, तब जाके इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखो इतना नेचुरल है, राइट। तो ये प्रोसेस पूरे साल भर का था गाइस। अगर ये पहला ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवा लेते, तो इनको जरूरत नहीं पड़ती इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने की। आप खुद ही सोचो ना, आप हेयर लाइन से पहले बाल निकालोगे, आप एक्सट्रैक्शन करोगे, उन बालों को पीछे लगाओगे, फिर 6 महीने बाद दोबारा से हेयर लाइन बनाओगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और 1 से 1.5 साल आपका चला जाता है। कई केसेस में तो हेयर लाइन के मार्क्स वहीं रह जाते हैं, वो निशान हमेशा रह जाते हैं व्हाइट से, राइट। तो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास, अगर आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, वो आपका है फर्स्ट टाइम हेयर लाइन क्रिएशन। आप पहली बारी में अच्छी हेयर लाइन बनवा लो, आपको फ्यूचर में जरूरत भी पड़ेगी तो पीछे वाले एरिया में पड़ेगी, वहां पे आप ग्राफ्ट्स लगवा लेना, राइट। आपको एटलीस्ट अपने आगे वाले बालों को तो नहीं छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, हेयर लाइन नेचुरल अगर आपको चाहिए, इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवा लो, नरमा से करवा लो, तो अच्छी टेक्निक्स आती है। इतनी नेचुरल हेयर लाइन देती है, कोई देख के भी नहीं बता पाता ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट। अब तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवा रहे हो, वो होता है आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। जब भी आप अपना फर्स्ट ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो आप ये मान के चलो आपका पहला हेयर ट्रांसप्लांट ही डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और अगर पड़ेगी तो क्या आप दोबारा ट्रांसप्लांट करवा पाओगे भी कि नहीं, राइट। आप इसको समझ लेते हैं, आपने सपोज पहला ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से करवा लिया, फ्रंट एरिया में बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको फ्यूचर में 10 साल बाद पीछे वाले एरिया में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपने पहला हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से करवाया होगा, तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छा डोनर होगा और आप दोबारा से अपना ट्रांसप्लांट करवा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट, 10-15 साल बाद। बट अगर आपने पहले ही ट्रांसप्लांट में अच्छी प्लानिंग नहीं करी, आपने जहां आपको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, आपने वहां 3000 ग्राफ्ट निकाल दी, अच्छी प्लानिंग
नहीं करी इन शॉर्ट, तो आपको जब फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी सेकंड, कहाँ से डोनर लाओगे? आपके पास डोनर ही नहीं होगा। आप काफी लोग बोलेंगे बियर्ड से निकाल लेंगे। बियर्ड से कितने जो ग्राफ्ट आप निकालोगे? बियर्ड में 800 से 1000 ग्राफ्ट होते हैं, इससे ज्यादा ग्राफ्ट तो आप नहीं निकाल सकते, वो भी तब जब आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी हो, राइट। अगर आप पहला ही हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छी जगह से कराओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ भी रही है तो आपके पास एक अच्छा डोनर अवेलेबल होकर आप बहुत इजीली सेकंड ट्रांसप्लांटेशन करवा पाओगे, राइट। बट अगर आपने खराब प्लानिंग से ट्रांसप्लांट करवा लिया, आपने प्लानिंग अच्छी नहीं करी पहले ट्रांसप्लांट की, तो भूल जाओ आपका सेकंड ट्रांसप्लांटेशन हो पाएगा। तो गाइस ये थे 3 एडवांटेजेस जो आपके पास रहते हैं जब भी आप अपना पहला ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करते हो। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि अगर आपका ये पहला ट्रांसप्लांट है ना, तो कोशिश करो यही आपका लास्ट ट्रांसप्लांट भी हो, क्योंकि आपके पास एडवांटेजेस रहते हैं। उन लोगों से पूछो जो कि अपना 1-2 बार ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, उनको पता है कि कितना ज्यादा पेन होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आपके पास पैसा बहुत है बट आपके पास डोनर नहीं है, राइट। उन लोगों से पूछो जो गलतियां उन्होंने करी है, कितना ज्यादा उन लोगों को रिग्रेट होता है। तो गाइस अगर आप पहली बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, इस चीज को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझो और प्लीज एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ, राइट। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बेस्ट हेल्प में जाके फ्री 1-on-1 गाइडेंस भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।